Bismillahirrahmanirrahim. In this specific video we are going to cover एल्कीन फैमिली। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्कीन का और उसके बाद हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि एल्कीन को आईयूपैक के अकॉर्डिंग नेमिंग इनकी कैसे की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्कीन फैमिली के बारे में हम क्या जानते हैं। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन की ऐसी फैमिली है जो कि अनसैचुरेटेड होती है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि जब भी आपको कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए, स्पेसिफिकली कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नज़र आए, तो इस फैमिली को आप एल्कीन फैमिली का नाम दो। इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड है और दूसरी बात, इनमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। ये बात आपने याद रखनी है। ये फैमिली आपके पास इस तरह के रिएक्शन शो करती है, उनके वो होंगे आपके पास एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा इस फैमिली का जो जेनेरिक फार्मूला होगा वो आपके पास होगा CnH2n। के अलावा आप इसमें ये चीज़ कोड कर सकते हो कि इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है C2H4, दैट इज़ इथीन। ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है इसका। ये कुछ चीज़ें एल्कीन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इनमें जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में हाँ, अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे एल्केन और एल्कीन में, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो रिएक्टिव होगा। सिग्मा बॉन्ड वाले तो रिएक्टिव होते नहीं है, तो इसलिए एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन द एल्केन फैमिली। अब चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ कि आईयूपैक के अकॉर्डिंग हमने एल्कीन फैमिली की नेमिंग किस तरह से करनी है। तो आपने अगेन रूल्स ये मेमोराइज करने हैं। जैसे एल्केन फैमिली के रूल्स थे ये भी बिल्कुल उनसे मिलते जुलते हैं, बस इसमें छोटी सी एक्सेप्शन ये है कि डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड जब आगे आ जाएगा तो आपने बस प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है और उसी के अकॉर्डिंग जो पहले रूल्स पढ़े थे वही नेमिंग हमने करनी है। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, लेकिन ज़रूरी है कि लॉन्गेस्ट चेन आप वो चूज़ करो जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। अगर इसी रूल को मैं इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। और अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। तो अब दोनों साइड पे 6 कार्बन है, लेकिन अगर मैं इस साइड से काउंट करता हूँ, इस वाली साइड को भी तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ से मूव करके इधर ऊपर चला जाऊँ तो इसमें 7 कार्बन है। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन के लिए तो मैक्सिमम कार्बन चाहिए होते हैं, लेकिन रूल आ गया है अल्कीन का कि डबल बॉन्ड भी चेन में लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। तो हम 7 कार्बन वाली चेन को छोड़ के ये स्ट्रेट चेन चूज कर लेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो मतलब अब हमारी प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम नहीं है, हमारी प्रायोरिटी क्या है कि डबल बॉन्ड चेन में मौजूद होना चाहिए। हमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया। दूसरा है नंबरिंग। अब नंबरिंग आपने जिस तरह से एल्केन फैमिली की थी ये भी वैसे है। हमने नंबरिंग कोशिश करनी है उस एंड से करें जहां सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। अब अगर हमने चेन ये चूज किया तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया। एक तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, ये हमने कोशिश करनी है, और दूसरा डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी पे रखते हुए हमने इसको भी लोअर नंबर ही देना है। तो अब नंबरिंग अगर हम करते हैं तो नंबरिंग हम करेंगे इस एंड से। तो ये हमारी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा नंबरिंग वाला रूल अप्लाई हो गया। अब आगे हमने क्या करना है? आगे हमने करनी है नेमिंग। नेमिंग के लिए सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है और पेरेंट चेन को बाद में। सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा? ये वाला, दिस इज एन प्रोपाइल। तो किस कार्बन पे है? 3 पे, तो हम लिखेंगे 3-N प्रोपाइल। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की बारी खत्म हो गई, उसका नाम हमने लिख लिया। उसके बाद आपने इस रूल को यूज करते हुए जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको भी डेजिग्नेट करना है, वो भी शो करनी है कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो कार्बन देखें, अगर हम डबल बॉन्ड कार्बन 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, तो हम क्या कार्बन 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? याद रखना है आपने कि डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के साथ होता है, लेकिन आपने लोअर नंबर को सजेस्ट करना होता है, वो लिखना होता है। तो 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये भी रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और अगर डबल बॉन्ड 1 या 2 से ज़्यादा होंगे तो हम डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ चूंकि एक ही डबल बॉन्ड है तो आपको प्रीफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे रूल्स यहाँ पे अब हमने अप्लाई कर रहे हैं। 3N प्रोपाइल हो गया यहाँ तक। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन है कितनी? 2 पे। 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 2, और पेरेंट चेन के अंदर 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे HEX हेक्स। और चूंकि एल्कीन फैमिली है, एल्कीन के लिए एंड पे सफिक्स लगता है ENA, 2 हेक्सीन। ये आपके पास इस कंपाउंड का क्या हो गया? आईयूपैक नेम हो गया। एग्जाम के अंदर आ सकता है ये कंपाउंड आपको दिया जाए और कहा जाए कि इसकी रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग कर दें। अब हम अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो सारे रूल्स को अगेन जो है ना रिवाइज कर रही है। तो अगेन हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है,
जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब ये रूल अप्लाई होता है नंबरिंग पे कि नंबरिंग हम किस स्टैंड से करेंगे। पहले हम प्रायोरिटी दे रहे थे सब्सटेंट को, ये हमारा जो सब्सटेंट है जिधर इसको लोअर नंबर मिलता था हम उधर से नंबरिंग करते थे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो पुराना एल्केन वाला है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी चाहिए इधर से। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ के इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए आपने क्या करना है, सब्सटेंट को पहले लिखना है और पेरेंट चेन को बाद में। तो सब्सटेंट हमारा ये वाला है, कार्बन नंबर पे 5 पे है, तो 5 हाइफन नाम है सब्सटेंट का हमारा मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद देखें जी कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, हाइफन 2, और टोटल जो कार्बन है चेन के अंदर वो है 6, HEX, और ENE सफिक्स का इस्तेमाल हो जाएगा एल्केन फैमिली के लिए। तो ये हमारे पास इसका आईयूपैक नेम हो गया। अब अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अगला कंपाउंड हमारा कौन सा है जी, ये वाला। इसके लिए अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डेजिग्नेट, ये रूल नंबर 3 के लिए एग्जांपल सूट करती है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को लाजमी तौर पे आपने डेजिग्नेट करना है, शो करना है। तो उसके लिए नंबरिंग ऑब्वियसली इधर से होगी 1 2 3 एंड 4। 1 पे हमारा जो है डबल बॉन्ड है तो इसका सिंपल सा नेम होगा 1 हाइफन, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो दैट इज BUT, और डबल बॉन्ड की फैमिली है तो इसका मतलब एल्कीन है तो EN सफिक्स ऐड हो जाएगा, तो 1 ब्यूटीन बेटा इसका नाम पड़ जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास जो है जिसकी हमने नेमिंग करनी है दैट इज दिस वन। काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है लेकिन चलो इसको आसान बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये वाली हो सकती है 1 2 3 4 5 6, यही है, क्योंकि इधर भी मूव करेंगे 6 होंगे, इधर भी मूव करेंगे 6 ही होंगे, और इसमें मज़े की बात डबल बॉन्ड भी आ गया। अब नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करें, इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों सब्सटेंट को लोअर नंबर मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को हायर नंबर, और इधर से करेंगे तो इस सब्सटेंट को लोअर नंबर और डबल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिलेगा। तो इसलिए नंबरिंग जो ज़्यादा सूट कर रही है वो इस साइड से है। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग हमने कर ली। अब हमने क्या करना है, नेमिंग, कंपाउंड की नेमिंग। उससे पहले मेंशन कर लें कि हमारे सब्सटेंट कौन कौन से हैं। ये सब्सटेंट है, ये सब्सटेंट है, और ये भी सब्सटेंट है। तो इनके नेम को हमने लिखना है पहले, तो इनके नेम को पहले लिखते हैं, देते हैं जी। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, कार्बन नंबर 5 पे 2 मिथाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे पहले लोअर पोजीशन 2 5, क्योंकि 5 कार्बन पे 2 टाइम मिथाइल है तो पोजीशन को रिपीट करेंगे 2 5 हाइफन, कितने मिथाइल हैं जी 3, तो 3 के लिए क्या लगाते होते हैं ट्राई, नाम क्या है मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 2 पे, 2 हाइफन, टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो क्या होगा HEX, और जो सफिक्स ऐड होगा वो होगा ENA, 2 हेक्सीन, एल्कीन फैमिली ना इसलिए। तो ये जी इसका आईयूपैक नेम हो गया। लास्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि आपके पास अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो नंबरिंग इधर से अगर स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड को 1 की पोजीशन मिलेगी, और जो सब्सटेंट है ये वाला इसको पोजीशन मिलेगी 3 की। और अगर इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2, तो डबल बॉन्ड को 1 की पोजीशन मिली और सब्सटेंट को 2 की, तो ये ज़्यादा सूटेबल है 3 एंड 4। अब इसकी नेमिंग के लिए सब्सटेंट को पहले लिखना है, 2 कार्बन पे हमारा है सब्सटेंट, 2 हाइफन मिथाइल लिख देंगे हम। इसके बाद अब डबल बॉन्ड की पोजीशंस, एक डबल बॉन्ड है 1 पे और एक डबल बॉन्ड है 4 पे, तो हम लिखेंगे हाइफन 1 4, फिर से हाइफन, और आगे लिखेंगे कितने कार्बन है 1 2 3 4, हेक्सा डाइईन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक सो यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है तो लगा देते हैं, नहीं लगा हुआ तो बस हेक्सा डाइईन, ये जी आपके पास इस कंपाउंड की नेमिंग होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सम टाइम हम एक्सरसाइज पे भी मूव करें और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। अगर आपको स्पेसिफिकली उसकी प्रैक्टिस में कोई डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है तो आप मुझे बताएं और हम इंशाल्लाह उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हो तो आप आसानी से उसके बारे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनकी नेमिंग कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास इतना ही डाटा हमारी बुक में है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द detail of alkene, something like preparation or chemical reaction of alkene. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.